वापदा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, FIA है, रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, 11 महकमे टोटल हैं, जिसमें अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 25,000 लोग, 11 महकमे टोटल हैं, जिसमें अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 25,000 लोग निकाल रहे हैं कानून एक कोर्ट के हुक्म की वजह से, इसलिए कि हुकूमत ने सही मौक़िफ़ पेश नहीं किया कोर्ट में। ये हुकूमत लोगों को बेरोजगार करना चाहती है, वहां के वकला ने सही जाके मौक़िफ़ बताए नहीं। ये वो लोग हैं जिनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नौकरियां दी। जब वो नौकरियां दी होगी, उनकी उम्र होगी तकरीबन 30 साल। 1996-97 में अगली हुकूमत आई, उन्होंने इन सबको नौकरियों से निकाल दिया। ये 25,000 के करीब लोग, जो मैं वफाक के सिर्फ बता रहा हूँ, वफाक के इदारों में 14 साल बाद उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कानून बना के बहाल किया। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है, और ख़ास तौर पे उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनका दिया हुआ वादा और उनकी जो उम्मीद थी लोगों की, जी बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, तो जो निकले हुए लोग थे वो 25,000 ख़ानदानों को कौमी असम्बली और सेनेट से एक्ट पास कराया, उनको नौकरियां दी। उनकी उस वक्त आप हिसाब लगा लें, मैं एवरेज की बात बता रहा हूँ, 30 साल के थे एवरेज पे, 44 साल में उनको दोबारा नौकरी दी। वो 14 साल उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पाला होगा, लेकिन उन्हें जब दोबारा नौकरी मिल गई, अब 12 साल बाद जब उनकी औसतन उम्र 55-56 साल है, उनको दोबारा नौकरियों से निकाल दिया है। ये जुल्म आप सोच सकते हैं, अगर मैं 30 साल का हूं और मुझे नौकरी से निकाल दे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। जब मैं 60 साल का होने लगा हूं, अब कहते ना सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, तुम अपनी तनख्वाहें भी वापस करो। ये जुल्म इस हुकूमत में, PTI की हुकूमत में लोगों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला, मैंने बिलावल साहब ने हमें खुद हिदायत की है कि इन लोगों की मदद करें हम हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इन्हें बेहतरीन वकला करके देंगे ताकि ये कोर्टों में जाके और जजों को अपना सही मौक़िफ़ बताएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ करेंगी, लोगों को भूख से नहीं उनके बच्चों को मरने देंगी। मुझे पूरी उम्मीद है अगर उन्हें सही बात बताई जाएगी। मैं इसलिए कि आज कराची के अंदर कर रहा हूँ ये खुली कचहरी, मैं सिर्फ एक महकमा, नासिर शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं जो महकमा आजकल ये देख रहे हैं, सिर्फ एक महकमे की कारकर्दगी आपको बताता हूँ। मसाइल बहुत हैं कराची के लिए। हमने 2014-15 में एक प्लान बनाया था आलमी बैंक के साथ मिलके, और हमने कहा था कि जी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की सहूलियात के लिए हमें कितने पैसों की रकम दरकार है, और एक जामिया मंसूबा बना के, और उन्होंने कहा था जी 2000 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं कितने हो जाएंगे, बहुत रुपयों में हमारी पहुंच से बाहर थे। हमने वफाकी हुकूमत से, हमने जो आपकी आलमी इदारे थे उनके साथ बात की और उसकी तरफ काम शुरू किया। अब हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत सारे हिस्सेदार आगे, मुझे कोई अगर कराची के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, सिंध सूबे के लिए, पूरे के लिए कोई भी आके काम करना चाहे, मैं मना नहीं करूँगा, इसलिए कि ये मेरे लोगों का फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि वो आएँ और सिंध के अंदर तरक्की में हाथ बटाएं। जब 9000 अरब रुपए आपके वफाक लेता है तो उनका काम बनता है कि सिंध में आके तरक्याती काम करें। इस एक डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल में 43 अरब रुपए की 132 स्कीमें कंप्लीट की हैं, एक डिपार्टमेंट ने सिर्फ। और मैं कुछ डिटेल भी बताऊंगा। इस वक्त तकरीबन 64 अरब रुपए की
113 स्कीमें ऑन गोइंग है और फ्यूचर में हमने 185 स्कीमें और जिनकी 28 अरब के करीब बनती है लागत, वो हम प्लान कर रहे हैं। हमने पिछले 3-4 साल में कई मेगा स्कीम्स यहाँ शुरू की। जैसे मैंने कहा ना, मैं जवाब दिया आप लोगों को, आपके सामने आके अपनी कारकर्दगी बताएंगे, आपके सामने आके हम जवाबदेह होंगे। अगर पिछले 3-4 साल की सिर्फ आप देख लें कारकर्दगी, तो कराची के अंदर मंजिल पंप फ्लाईओवर, टीपू सुल्तान पे फ्लाईओवर, सनसेट बुलेवार्ड के ऊपर फ्लाईओवर, कुरंगी में 2.5 नंबर और कुरंगी में 5 नंबर पे फ्लाईओवर्स, सबमरीन अंडरपास, ड्रिग रोड पे अंडरपास, तारिक रोड अंडरपास, हैदर अली रोड अंडरपास, और ये पूरा तारिक रोड का इलाका है जो पिछले 40-50 साल से किसी ने उधर कोई काम नहीं किया था। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बनाया। शाहराह फैसल जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिछली बार उसको चौड़ा किया था, फिर आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने उसको 4 लेन किया है, एयरपोर्ट से लेके और सिविक सेंटर तक। कराची का पुराना इलाका गार्डन से लेके फवारा चौक तक रोड बनाना, हब रिवर रोड, मदीनतुल हिकमत रोड, तारिक रोड का मैंने अभी जिक्र किया, कुरंगी में 12,000 रोड और 8,000 रोड, नेशनल हाईवे में कायदाबाद से स्टील मिल का रोड ये वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने पूरा किया था। स्टेडियम रोड, लियारी और सदर और ली मार्केट के इलाके में 15 नए रोड छोटे छोटे हमने बनाए। टीपू सुल्तान से शाहराह फैसल, टैंक चौरंगी से डमलोटी, यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर, फिर यूनिवर्सिटी रोड से कराची यूनिवर्सिटी से सफूरा, पिपरी पंपिंग स्टेशन, शाहराह फैसल का पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। और ये जो मैं रोड बता रहा हूँ, ये हमने सिर्फ रोड नहीं बनाए, इनके साथ इनकी वाटर सप्लाई ठीक की है, सीवरेज ठीक की है, हमने बारिश की निकाली के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाई है। एक प्लानिंग से काम किया है कि चाहे थोड़ा करें काम, लेकिन वो करें जो देर पा हो, जो यहाँ काम दे सके। हमने 10 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस कराची में केडीए बना रही है। अभी अभी मैंने एहसनाबाद पे डॉक्टर तारिक और रोड का इफ्तिताह किया है। अभी मैं वहाँ से चल के आया हूँ, कोई बड़ा हम नहीं करते, छोटा सी तकरीब करके उस रोड का इफ्तिताह किया है, जिससे साइड सुपर हाईवे को फ़ायदा होगा।